महाकुंभ मेले का महत्व क्या, एक हर कुंभ आने वाला है। 6 वर्ष में कुंभ भी पड़ रही है, 12 वर्ष में कुंभ पड़ रहा है। ये पूर्ण कुंभ है 144 वर्ष का, जैसे कि हम गुरु मूर्तियों से सुन रहे हैं। ये 7 पीढ़ियों में किसी एक को संभव हो रहा है मिलना, लेकिन देखा जाएगा फिलहाल 3 पीढ़ी इसको प्रत्येक दर्शन कर रही हैं। आसक्ति उपस्थित है, 3 पीढ़ी युवा चलती रहती है, हमेशा जीवित में 3 पीढ़ी गिनती होती है। तो 3 पीढ़ियों को अभी मिल रहा है ये 144 वर्ष में ऐसा मौका मिला है कि महाकुंभ, ये 12 वर्ष वाला, 12 वर्ष में 12 बार आ चुका है। तो ये महाकुंभ है। इसमें तिथि नक्षत्र ग्रह ये संजोग होते हैं, योग होते हैं, उनके कारण से तिथि बनी होती है। तो देवता होते हैं वो धरती पर आते उतर के आते हैं इधर गंगा में स्नान करने, अमृत धारा बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जैसे कि आपने कहा त्रिवेणी संगम है हमारा, यहाँ पे त्रिवेणी में गंगा और यमुना माता दोनों का संगम है। जो अमृत धारा जिसको बोलते हैं वो सरस्वती माता है, वही सरस्वती गुप्त रूप में चल रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे त्रिवेणी संगम बोला जाता है। और त्रिवेणी ही संगम में जो महत्व बताया स्नान का वो बताया। महाकुंभ प्राचीन काल से, आज का नहीं है, ये बहुत बहुत अल्प कल्प सबसे परे है ये ऐसा। आप कहाँ से आए और ये आखिरी में कैसे उतरे और कैसे साधु हो गए? ऐसा है जी, मैं अपने घर से ब्राह्मण का बच्चा हूँ, बचपन से ब्राह्मण। आप ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, आपको पता है ब्राह्मण का विवेक बुद्धि कैसा होता है। तो हम बचपन से ही ऐसे थे जैसा आप देख रहे हो अभी, लेकिन समय थोड़ा कम हुआ, बड़े हुए, विकसित हुए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई, माँ बाप के साथ रहे, थोड़ा इधर का उधर का विवेक ज्ञान लिया, गुरु मूर्तियों के बीच में आए, वो भावना उत्पन्न हुई। तो हमारे गुरु महाराज हुआ करते थे उस समय पे बचपन में, फूलगिरी जी हमारे गांव में, नगरी में, जिनके कारण से हमारे अंदर ये विवेक बुद्धि, चलो संन्यास लेने के लिए कुछ उत्तेजना हुई। पर समय रहते मैं उनका शिष्य बना, कंठी लिया उनसे। तो बोलते ना अखाड़े द्वारे में आना, तो अखाड़े से नहीं जुड़ा था। तो मैं उन्होंने 2014 में अपना शरीर पूरा किया, समाधि लीन हुए। तो मैं 15 रुक के 16 में उज्जैन में आया था। तो वहाँ पे हमको गुरु जी मिले थे हमारे, अभी जो वर्तमान में है। तो उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, बस उनसे दर्शन, दूर से ऐसे दर्शन हुआ था। क्या हमारी मंडली अलग थी, पार्टी अलग, मेंबर के बच्चे थे हमारे और साथी फ्रेंड लोग, दोस्त कह देते, मित्र कह देते। तो उस समय भेंट नहीं हो पाई, पर हमको इतना मालूम चला कि वो गुरु महाराज हैं। उनका नाम नहीं पता चला, उनका इतना पता चला कि वो श्री शंभू पंच दसनाम आवान अखाड़े से हैं। तो हम ऐसे ही 19 में आए इधर रिटर्न, इसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए गुरु महाराज के पास ऐसे अखाड़े के गेट पे जाके बैठे हैं सुबह। अब आपको पता है गुरु मूर्ति के चेले हैं, दम लगाने के लिए बैठे थे गुरु मूर्तियों के साथ कि थोड़ा दम लगाएंगे, गुरु महाराज कुछ ज्ञान बुद्धि विवेक जगेगा हमारा। उधर गुरु महाराज मिले, गुरु महाराज ने दीक्षा दी, आज आपके सामने साधु बाबा बन के।